हाँ बोलो। ओ मेरे को मुझे ये नहीं मिल रहा है, रिकॉर्डिंग का नहीं मिल रहा है। बाकी का वीडियो वगैरह नहीं मिल रहा है। हाँ मैं देखता हूँ वो वीडियो का जो भी अपने सेशंस होंगे ना उसका पूछता हूँ मैं सर से कैसे शेयर करना है। दे दूंगा मैं बाद में, ठीक है। ओके सर, ओके सर। ठीक है, तो स्क्रीन विजिबल है मेरी सबको? यस सर। हाँ यस ठीक सर। है, तो वीएस कोड ओपन कर रहा हूँ। फोल्डर बनाएंगे नया आज। यहाँ पे लिखता हूँ डे 3। डे 3 के अंदर अपने को देखना है प्रॉपर एक्सप्रेस को कैसे यूज करना है स्क्रैच से, एंड देन एक्सप्रेस को ऑप्टिमाइज भी कैसे करना है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, बहुत तरीके हैं एक्सप्रेस को किसी भी पैकेज को इंस्टॉल करने के, ठीक है। तो तुम्हें पहले तो टर्मिनल को ओपन करना है। ओके, टर्मिनल ओपन हो गया। बहुत सारे तरीके। एक तो तुम्हें तुम्हें पैकेज अगर किसी भी कोई भी पैकेज पकड़ लो, इंस्टॉल करना है नोड जेएस के अंदर, तो तुम्हें बहुत सारे मतलब दो तरीके से कर सकते हो। एक तो तुम्हें इनिशियलाइज करके कर सकते हो, खुद का पैकेज खुद बनाओ पहले। देन तुम डायरेक्टली भी लिख सकते हो। डायरेक्टली अगर लिखना है तो तुम्हें लिखना है बस npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, क्योंकि एक्सप्रेस तो अलग से अपने को इंस्टॉल करना पड़ेगा, देन उसके अंदर की अपन चीजें सारी यूज कर सकते हैं। आइदर तुम दूसरा भी वे कर सकते हो कि तुम्हें लिखना है npm, किसी का बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है, एक बार म्यूट करो। हेलो, हेलो, किसी का वॉइस आ रहा है। भूषण, ठीक है। ओके, सो बहुत सारे तरीके हैं कि तुम पैकेज को बनाओ, पैकेज को मेंटेन करो। तो एक तरीका आता है npm init। npm init करके भी तुम पैकेज को, एक मिनट, पैकेज को बना सकते हो। आइदर तुम डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो। अभी के लिए अपन npm init वाला तरीका यूज नहीं करेंगे। अभी के लिए अपन डायरेक्टली यूज करेंगे npm express, ठीक है, npm install express। तो अगर ये क्लिक करोगे तो सारे एक्सप्रेस की जो भी लाइब्रेरी है, पैकेज है, वो डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाएंगे डे 3 फोल्डर के अंदर। डे 3 नाम का फोल्डर के अंदर सारे इंस्टॉल होंगे, तो क्लिक करके वो इंस्टॉल होने दो पहले। तो तुम्हें क्या मिलेगा यहाँ पे, एक नोड मॉड्यूल्स की फाइल बनेगी जिसके अंदर एक्सप्रेस की सारी चीजें होगी। पैकेज डॉट जेसन वो खुद बना के देगा, और इस पैकेज डॉट जेसन को अपन खुद से भी बना सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। इसको अगर ओपन करोगे तो यहाँ पे शो हो रहा है डिपेंडेंसी अभी अपन ने डाउनलोड करी है एक्सप्रेस। जितने जितने डिपेंडेंसीज डाउनलोड करोगे वो यहाँ पे शो होती जाएगी। जैसे कि अपन कभी मोंगोडीबी डाउनलोड करेंगे तो डिपेंडेंसीज के अंदर मोंगोडीबी भी यहाँ पे कॉमा करके ऐड हो जाएगा उसके वर्जन के साथ। अब ये जो वर्जन डाउनलोड करता है वो लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करता है, तो तुम्हें ऐसा स्पेसिफिक चीज करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये तो तुम्हारी इंस्टॉलेशन की स्टेप है कि तुम्हें पैकेज को ऐसे इंस्टॉल करना है। ये प्राइमरी तरीका है। दूसरा तरीका भी है जो मैंने बोला npm init करके, वो भी तरीका यूज कर सकते हो उसमें। वो थोड़ा तरीका मॉडर्न है, तो अपन उसको बाद में सीखेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि दोनों तरीके पता होने चाहिए कैसे करना है, ठीक है। cls कर दो कमांड को क्लीन, ठीक है। अभी अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे, साइड में एक फोल्डर बना दो न्यू, नाम कुछ भी रखो। बेसिकली नाम रखा जाता है प्रॉपर सर्वर डॉट जेएस। अपन वही स्ट्रक्चर प्रॉपर फॉलो करेंगे, सर्वर डॉट जेएस लिखा, काम खत्म, ठीक है। सो अभी मुझे क्या करना है, सर्वर बनाना है। सर्वर अपन कल भी सीखे थे कि सर्वर को कैसे बनाएंगे, एचटीटीपी के थ्रू अपन सर्वर बनाए थे। अभी अपने को एक्सप्रेस के थ्रू सर्वर बनाना है। तो एक्सप्रेस भी अपने को प्रोवाइड करता है सर्वर कैसे बनाएंगे, एचटीटीपी भी सेम चीज प्रोवाइड करता है। अभी एक्सप्रेस को यहाँ पे सबसे पहले मुझे रिक्वायर करना पड़ेगा, तो रिक्वायर करो एक्सप्रेस को। ऑब्वियसली एक्सप्रेस की चीज अगर यूज करें तो एक्सप्रेस को रिक्वायर करो। देन तुम्हें जैसे कि एचटीटीपी लिखते थे यहाँ पे, वैसे एक्सप्रेस, ठीक है। ओके, अभी क्या करना है तुम्हें, इसको ऑब्वियसली वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दो कोई भी। ओके, एक्सप्रेस ही नाम रखो, ठीक है। देन तुम्हें क्या करना है, अभी अपने को बनाना है एक्सप्रेस के थ्रू सर्वर, ठीक है। तो एचटीटीपी के अंदर अपन ने देखा था सर्वर डॉट लिसन करके
मेथड थी, उसके अंदर अपन अपना पोर्ट मेंशन करते थे। इसके अंदर भी लिसन नाम की मेथड है। अगर अपने को वो लिसन नाम की मेथड एक्सेस करनी है ना, तो थोड़ा यहाँ पे देखो क्या करना है अपने को। एक्सप्रेस की सारी चीजें यूज करनी है, तो यू हैव टू फर्स्ट कॉल इट। तुम्हें एक्सप्रेस को ऐसे कॉल करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है, तुमने एक्सप्रेस का कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है, देन तुम उसको एक वेरिएबल में स्टोर करो। देन तुम कोई भी वेरिएबल में स्टोर करो, यूजुअली सब ऐप ही रखते हैं, तुम्हें भी ऐप रखना है। कांस्टेंट नाम दे दो, ऐप के अंदर स्टोर कर दो, या फिर कोई भी एबीसीडी नाम रखो, फर्क नहीं पड़ता। रिलेटेड नाम दे दो, जो भी अपन कर रहे हैं, ठीक है। ये कंपलसरी है। फर्स्ट उसको रिक्वायर करना है, देन सेकंड उसको एक्सप्रेस को कॉल करके वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है, ठीक है। अभी अपन सारी एक्सप्रेस की चीजें अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है तुमको, देखो ऐप डॉट लिसन। देखो यहाँ पे भी लिसन नाम की मेथड मिल रही है तुम्हें। कल अपने को सर्वर डॉट लिसन नाम की मेथड मिल रही थी, अभी ऐप डॉट लिसन। तो यहाँ पे मेथड है, तो ऑब्वियसली अपने को लिसन के अंदर पता है, कल देखा था अपन ने। लिसन के अंदर बहुत तरीके हैं, कंट्रोल दबा के यहाँ पे क्लिक करके बता दूंगा। देखो लिसन के बहुत तरीके, इतने तरीके तुम यूज कर सकते हो सर्वर बनाने के लिए। पर अपन यूजुअली वही तरीका यूज करेंगे जो रेगुलर बेसिस पे यूज किया जाता है। सबसे पहले पोर्ट नंबर मैंने लिखा 6060, रैंडम कोई भी पोर्ट नंबर लिखो, 6000 से कम नंबर होना चाहिए, ठीक है। कल देखा था आपने। देन फंक्शन कंसोल डॉट लॉग सर्वर अननोन पोर्ट नंबर 6060। आइदर तुम ये जो नंबर है, देखो ये जो नंबर है, इसको है ना कई वेरिएबल के अंदर स्टोर करे रखो, ऐसे पोर्ट नाम के। पोर्ट नाम का एक रैंडम वेरिएबल बना, इसके अंदर मैंने 6060 स्टोर करके रखा है, एकदम टॉप में डाल दो इसको। और देन पोर्ट नाम का जो वेरिएबल है, इसको यहाँ पे डाल दो। ये भी तरीका ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर डायरेक्ट भी लिखना है तो लिख सकते हो। तो यहाँ पे तुम्हें लिखना है प्लस पोर्ट। तो जो भी यहाँ पे चेंजेस होंगे, तो यहाँ पे साइमल्टेनियसली चेंजेस कंसोल में भी हो जाएंगे, ठीक है। सेव करके एक बार चेक करो। कैसे करेंगे, नोड सर्वर डॉट जेएस, ठीक है। कंसोल में आ गया सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 6060। अभी तक अपन ने कोई भी एपीआई नहीं बनाया, तो ये सर्वर अभी तक चलेगा नहीं। अगर यहाँ पे चेक करें लोकल, कल ये देखा था 6060। अभी तक तो अपन ने यहाँ पे कुछ रिक्वेस्ट बनाई नहीं है, तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, कैन नॉट गेट। तुमने कुछ बनाया नहीं है, तो वो कैसे प्रिंट करेगा चीजों को, ठीक है। तो तुम्हें सारी यहाँ पे तुम्हारे एपीआई की मेथड्स बनानी पड़ती है। देखो यूजुअली जो एपीआई की मेथड्स होती है वो चार होती है। एक होता है पोस्ट मेथड, एक होता है गेट मेथड, एक होता है डिलीट मेथड, एक होता है पैच, और एक होता है पुट, ठीक है। पैच और पुट दोनों भी एक पकड़ के चलो, फॉर पर्पज होता है, इसको अपडेट पर्पज के लिए यूज करा जाता है। पैच और पुट बता देता हूँ बाद में क्या होता है। पोस्ट मेथड होती है, तुम्हें अगर कोई भी डेटा स्टोर करना है तुम्हारे डेटाबेस में, कोई भी डेटा भेजना है सर्वर पे, कोई भी डेटा फ्रंट एंड से सर्वर में भेजना है, तो तुम यूज करो यूजुअली पोस्ट रिक्वेस्ट। सर्वर से कोई भी डेटा चाहिए तो तुम्हें गेट रिक्वेस्ट यूज करनी है। सर्वर का कोई भी डेटा डिलीट करना है तो डिलीट रिक्वेस्ट। सर्वर का कोई भी डेटा अपडेट करना है तो अपडेट नाम की अपडेट करना है, तो पैच है और पुट है। दोनों में फर्क क्या है तुम्हें पता है क्या, कहीं भी सुना होगा तुमने पैच और पुट में डिफरेंस क्या है? किसी ने सुना है कभी, किसको डिफरेंस पता है पैच और पुट में? बोलो। अपडेशन के लिए कुछ रहता है ना? अपडेट के लिए तो है ही, पर दोनों दोनों अपडेट के लिए क्यों बनाए, बराबर ना। पैच से भी अपडेट कर सकते हो, पुट से भी अपडेट कर सकते हो, पर दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है कि पैच तब यूज करना है जब अपने को पूरा डेटा अपडेट करना होगा। तो सपोज मैंने क्या किया, डेटाबेस के अंदर नेम लोकेशन और एज स्टोर है, तीन फील्ड स्टोर है यूजर की। तो मुझे तीन ही फील्ड्स को अपडेट करना है एज ए बैकएंड में, तो तुम पैच यूज कर सकते हो। अगर तुम्हें बस एज को ही चेंज करना है तो तुम पुट यूज कर सकते हो। पैच का यूज करके तुम एक डेटा भी अपडेट कर सकते हो और सारा भी यूज कर सकते हो, पर अगर तुम्हें पर्टिकुलर एक ही डेटा अपडेट करना है ना, तो तुम पुट यूज कर सकते हो। तो ये दोनों में फर्क है। बेसिकली इसमें से एक ही यूज कर सकते हैं। अगर तुम पैच भी यूज करो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता।
बेसिकली पैच यूज करेंगे अपन, ठीक है। तो अभी देखो, प्रॉपर एपीआई बनाने के लिए देखो, एक होता है एपीआई, एक होता है रेस्टफुल एपीआई। दोनों में फर्क ये है कि तुम सपोज करो तुम्हें क्या करना है, एक फॉर्म दिया है फ्रंट एंड में और तुम्हें डेटाबेस में जाके वो स्टोर होना चाहिए, ये पर्पज है तुम्हारा। तो तुम ऑब्वियसली उसके लिए पोस्ट मेथड यूज करोगे, पर तुम गेट मेथड से भी वो काम कर सकते हो जो पोस्ट से हो रहा था। पर अपन ने जो काम किया है वो डेटाबेस में स्टोर करने का किया है, और अपन ने मेथड रॉन्ग यूज करी है जो कि गेट है। पर काम तो हो जाता है, पर गेट से तुम डेटा डिलीट भी कर सकते हो, डेट से तुम डेटा अपडेट भी कर सकते हो, और गेट से बोलो, गेट से तुम डेटा पोस्ट भी कर सकते हो। तो सारी चीजों के लिए तुम गेट यूज करो, सारी चीजों के लिए तुम पोस्ट भी यूज करो, फर्क नहीं पड़ता। पर अगर तुम सारी चीजों के लिए अगर एक ही मेथड यूज करे ना, तो वो रेस्टफुल एपीआई नहीं बोलना चाहता उसको, उसको बस बोल सकते हैं एक एपीआई बनाया तुमने। रेस्टफुल एपीआई वही होता है जिसमें तुम प्रॉपर मेथड और प्रॉपर क्या बोल सकते हैं रिस्पॉन्स दे रहे हो प्रॉपर मेथड के साथ, उसको ही बोला जाता है रेस्टफुल एपीआई। तभी वो चीज प्रॉपर वर्क करती है एज अ प्रॉपर एप्लीकेशन में, ठीक है। तो अभी के लिए अपने पास कोई डेटाबेस है नहीं, और कहाँ पे अपन स्टोर नहीं कर सकते, तो अभी के लिए अपन पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं यूज करेंगे। ऑब्वियसली डिलीट भी नहीं कर सकते क्योंकि डेटा है ही नहीं, और अपडेट भी नहीं कर सकते क्योंकि डेटा है ही नहीं अपने पास। तो अभी के लिए अपन क्या करेंगे, गेट यूज करेंगे। गेट का काम यही है कि जब सर्वर से रिक्वेस्ट आएगी, फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आएगी सर्वर पे, तो मुझे ये रिस्पॉन्स दे दो, मुझे ये मैसेज चाहिए। तो अभी के लिए अपन गेट वाली मेथड देखते हैं कि इसको गेट वाली मेथड को कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो तुमने जो ऐप नाम के वेरिएबल के अंदर तुम्हारा एक्सप्रेस को स्टोर किया है ना, तो एक्सप्रेस सारी मेथड तुम्हें प्रोवाइड करता है, पोस्ट, गेट, डिलीट, अपडेट सारी। तो वो सारी अभी ऐप के अंदर फिलहाल तो अपन ने स्टोर करके रखी है, ठीक है। तो अभी सारी मेथड जो एक्सप्रेस से ऐप के अंदर आ गई है, तो तुम्हें जस्ट यहाँ पे लिखना ऐप डॉट गेट। देखो सजेशन में गेट आ गया, पोस्ट लिखोगे तो पोस्ट भी आ गया, डिलीट भी आ गया, और पैच भी है, और पुट भी है, ठीक है। तो अभी के लिए तो अपन क्या यूज कर रहे हैं, गेट मेथड। गेट मेथड को लिखो, तो सारी एक्सप्रेस तुम्हें प्रोवाइड करेगा, गेट, पोस्ट, डिलीट, अपडेट सारी की सारी। अभी भी देखो जो मेथड्स होती है, मेथड्स के अंदर यूजुअली तुम्हें दो पैरामीटर्स मिलते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे सजेशन में भी दिखा रहा है, अगर पैरामीटर्स में देखो तो सबसे पहले पैरामीटर्स आता है पाथ। जो पाथ तुम्हें डालना है स्ट्रिंग में, एंड देना है तुम्हें हैंडलर्स। देखो एस है, हैंडलर्स है। हैंडलर्स मतलब तुम्हारे कॉल बैक फंक्शन। बेसिकली तुम्हें यहाँ पे सेकेंड पैरामीटर में कॉल बैक फंक्शन को लिखना है। स्ट्रिंग में अपन लिखेंगे अपने एपीआई के बारे में, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा स्लैश होम, ठीक है। और जब ये स्लैश होम एपीआई हिट होगा, तब तुम्हें क्या करना है, तब मुझे करना है कि ये वाला कॉल बैक फंक्शन मतलब ये वाला हैंडलर रन हो जाए। सारा चीज एक्सप्रेस ने बना के रखा है कि गेट जब कॉल करोगे, तब फर्स्ट पैरामीटर होता है पाथ, एंड देन सेकंड पैरामीटर होता है कॉल बैक फंक्शन। और वो सारा कॉल बैक फंक्शन तुम्हारे इस एपीआई की सारी चीजें ट्रैक करता है। जैसे कि कैसे ट्रैक करेगा, ट्रैक बोले सकते हो कि जो भी तुम इस एपीआई को हिट करने के बाद जो चीजें करोगे, तुम डेटा डिस्प्ले करना चाहते हो, तुम डेटा को स्टोर करना चाहते हो, वो सारा ये हैंडलर संभाल लेगा। कैसे संभालेगा, तो इसमें भी अपने को दो पैरामीटर्स मिलते हैं, जैसे कि एचटीटीपी का जो कल देखा था उसमें जैसे भी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मिलता है ना, इसमें भी रिक्वेस्ट को हमारा रिस्पॉन्स में मिलेगा एज कंपलसरी। कंपलसरी मिलता ही मिलता है। रिक्वेस्ट कल देखा था कि कब यूज करेंगे, जब अपने को कुछ चाहिए रहेगा तो सर्वर से। और रिस्पॉन्स तब यूज करेंगे जब अपने को कुछ सर्वर से फ्रंट एंड में कुछ डेटा भेजना है तब, ठीक है। अभी के लिए अपने पास कुछ डेटा वगैरह है नहीं, तो अपन रिक्वेस्ट यूज नहीं करेंगे। अभी अपन रिस्पॉन्स को यूज करते हैं। तो तुम्हें अगर सर्वर पे डेटा भेजना है ना, तो तुम्हें लिखना पड़ेगा रिस्पॉन्स डॉट, कल जो मेथड देखी थी उसका नाम था रिस्पॉन्स डॉट राइट, ठीक है। यहाँ पे देखो सजेशन में कुछ मेथड्स आ रही है, राइटेबल आ रहा है, राइट आ रहा है।
पर ये मेथड अपन यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे यूजुअली अपन मेथड यूज करेंगे सेंड नाम की। तो तुम्हें मेथड यूज करनी है सेंड नाम की, और सेंड नाम की मैसेज के अंदर तुम कुछ भी मैसेज लिखो, दिस इज होम पेज। तो क्या होगा, जब कोई भी गेट एपीआई हिट करेगा, जिसका नाम होगा, अगर कोई स्लैश होम होगा, कोई भी स्लैश होम का गेट एपीआई हिट करेगा, तो रिस्पॉन्स में तुम्हें ये मैसेज मिलेगा। एक बार चेक करते हैं। सेव, इसको सीएलएस फिर से रन करके देखते हैं। ठीक है, सर्वर अननोन पोर्ट नंबर, और यहाँ पे जाते हैं ब्राउजर पे, और ये तो चल ही रहा था, और स्लैश होम पे हिट करके देखते हैं। ठीक है, तो देखो मैसेज आ रहा है, दिस इज होम पेज। ऑब्वियसली आएगा। इसको, हाँ, अगर यहाँ पे H1 में रैप करके भेजोगे तभी भी वो काम करेगा। कल में और इसमें डिफरेंस क्या देखो, कल का कोड बहुत बड़ा था। से रिफ्रेश, कल का और इस कोड में डिफरेंस है कि कल अपने को रिस्पॉन्स जब भेजते तो रिस्पॉन्स को एंड भी करना पड़ता था। यहाँ पे मैंने कभी भी एंड नहीं किया है, और यहाँ पे पेज रिफ्रेश भी नहीं हो रहा है, रिलोड नहीं हो रहा, देखो। तो ये डिफरेंस है कि रिस्पॉन्स बार बार नहीं जाता। एचटीटीपी जो देखा था उसमें ये प्रॉब्लम थी कि रिस्पॉन्स भेजने के बाद उसको एंड भी करना पड़ता है। आइदर वो एंड बाय डिफॉल्ट नहीं होता, तो इसको अपन ऐसे कर सकते हैं कि डायरेक्टली लिखो और काम हो जाएगा तुम्हारा। यहाँ पे कुछ मेंशन करने की भी जरूरत नहीं है। अगर नेटवर्क्स में जाओगे और यहाँ पे देखो, इसको हिट किया मैंने, यहाँ पे होम नाम का हो गया। ठीक है, प्रीव्यू भी है, हेडर्स के अंदर देखे तो यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप नहीं दिखाई दे रहा है, होगा यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप, यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो एप्लीकेशन टाइप अपने को मैन्युअली भेजना पड़ेगा अभी। ठीक है, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, एप्लीकेशन टाइप की जरूरत है नहीं वैसे। अब ये जो एपीआई अपन यूज कर रहे हैं, इसको टेस्ट करने का सही तरीका जो है वो अपन ब्राउजर पे हमेशा नहीं करना है। हमेशा याद रखो, थोड़े सॉफ्टवेयर बने जिसके अंदर तुम अपने एपीआई को टेस्ट कर सकते हो। तो तुम्हारे पीसी में इंस्टॉल होना चाहिए पोस्टमैन। पोस्टमैन को इंस्टॉल करो। पोस्टमैन के अंदर तुम तुम्हारे सारे एपीआई को टेस्ट कर सकते हो। तो अभी के लिए मेरे पीसी में इंस्टॉल है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको ओपन करूँ, इंस्टॉल करो, देखो फ्री वाला है। और ब्राउजर में जाके सर्च करो पोस्टमैन, डाउनलोड तो हो जाएगा। ठीक है, इसका इंटरफेस एक बार समझा देता हूँ कि इंटरफेस को यूज कैसे करना है। इसको अलाउ कर दो यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे दिखाई देगा कि मैंने कुछ बना के रखे थे मेरे कुछ पर्सनल वर्क के लिए। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या करना है, ऐसा कुछ उसका इंटरफेस होगा। यहाँ पे टैब्स होते हैं, टैब्स को अभी बंद कर रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो यूज कैसे करना है मुझे, मैंने जो ये एपीआई बनाया है, इसको यूज करना है पोस्टमैन में। तो यहाँ पे प्लस का सिंबल है, लिखा है क्रिएट अ न्यू कलेक्शन। क्रिएट अ न्यू कलेक्शन क्या करेगा, यहाँ पे एक फोल्डर बनाएगा तुम्हारे नाम का। तुम्हें जो भी फोल्डर बनाना है बना सकते हो। प्लस पे क्लिक करो और सिलेक्ट करना है ब्लैंक कलेक्शन। ठीक है, ब्लैंक कलेक्शन में जाओ, और यहाँ पे देखो न्यू कलेक्शन का एक फोल्डर बन गया। इसको तुम रीनेम भी कर सकते हो, यहाँ पे तीन डॉट पे क्लिक करो और रीनेम करो। और एक फोल्डर का नाम मैं रखता हूँ, आ, क्या रखो, एक्सप्रेस डे वन। ठीक है, नाम रखा एक्सप्रेस डे वन। अभी के लिए इसके अंदर कुछ है नहीं। इसके अंदर अपन रखेंगे अपने मेथड्स। देखो करना क्या है, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऐड रिक्वेस्ट। यहाँ पे क्लिक करने के बाद भी हो सकता है, आइदर तुम यहाँ पे तीन डॉट पे क्लिक करो, फोल्डर के बाजू में है, और यहाँ पे जाओ ऐड रिक्वेस्ट के अंदर, तो तुम्हें यहाँ पे टैब मिलेगा। और ये टैब तुम यूज कर सकते हो तुम्हारा एपीआई को टेस्ट करने के लिए। और यहाँ पे कह रहे हो, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट गेट मेथड होती है सिलेक्टेड। तुम यहाँ पे पोस्ट यूज कर सकते हो, कोई पोस्ट यूआरएल एडिट कर रहे हो तो पुट यूज कर सकते हो तुम। डिलीट वगैरह सब है, डिलीट है, पैच है। अभी के लिए तो अपनी तो गेट है, तो यहाँ पे गेट ही अपने को लिखना पड़ेगा। देन अपने को यहाँ पे लिखना अपना पोर्ट नंबर, http:// लोकल होस्ट पोर्ट नंबर क्या था अपना, 6060, और स्लैश होम। अगर इसको हिट करोगे, यहाँ पे देखो सेव का भी ऑप्शन है,
कंट्रोल एस दबा के भी सेव हो जाएगा और यहाँ पे सेव करोगे तो भी सेव हो जाएगा। सेंड करो तो यहाँ पे नीचे तुम्हें रिस्पॉन्स तुम्हारा मिलेगा जो भी है। क्या करना है, यहाँ पे एपीआई बनाने है, ऐप डॉट गेट स्लैश अबाउट नाम का बनाना है। सेकेंड होगा एक कॉल बैक फंक्शन, इस कंपलसरी, इसमें तुम्हें मिलेंगे रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। इसको देखो, अगर तुम रिक्वेस्ट यूज नहीं कर रहे हो ना तो तुम यहाँ पे अंडरस्कोर लिख के भी छोड़ सकते हो, या फिर रिक्वेस्ट लिखो तो भी कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं। और यहाँ पे लिखा मैंने रिस्पॉन्स डॉट सेंड करो, अगर कोई एपीआई को हिट करे H1 के अंदर, दिस इज अबाउट पेज, सेव। यहाँ पे मुझे हर बार रिफ्रेश करना पड़ेगा सर्वर को, और यहाँ पे मुझे देखो, अभी ये जो मैंने गेट बनाया है ये स्पेसिफिक होम के लिए बनाया है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो गेट आ रहा है, न्यू रिक्वेस्ट। तुम मल्टीपल रिक्वेस्ट यहाँ पे ओपन कर सकते हो, तीन डॉट पे फिर से क्लिक करो, फिर से एक रिक्वेस्ट को ऐड करो। देखो दो हो गई यहाँ पे, सेकंड वाले को यूज करो, तो रिसेंट में तुम्हारे को हिस्ट्री मिलेगी। यहाँ पे लिखो अबाउट, और मेथड तो हमारी है गेट, ठीक है। सेंड करो तो बेसिकली दिस इज अबाउट पेज आ गया, ठीक है। यहाँ पे तुम मेंटेन कर सकते हो तुम्हारे जो भी एपीआई जितने चाहिए उतने बना दो, फर्क नहीं पड़ता। ये तुम्हारा होम का, ये तुम्हारा अबाउट का। अभी देखते हैं, थोड़ा जेसन डेटा भी भेज के देखते हैं, ठीक है। तो ऊपर इसकी, इसको थोड़ा टॉप में डाल देता हूँ। हाँ, जेसन डेटा बनाओ, कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू एरे, ऑब्जेक्ट पहला होगा आईडी 1 कॉमा, नेम होगा कुछ भी डाल दो, सैमसंग, प्राइस डाल दो तुम्हें जो भी चाहिए। और इस डेटा को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट 3 बार, ठीक है। ठीक है, सो अभी मैंने इसको स्टोर किया ओबीजे के अंदर, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐप डॉट गेट रिक्वेस्ट बनेगी जिसका नाम है स्लैश प्रोडक्ट, और ये जब कोई हिट करेगा तो ये कॉल बैक फंक्शन को रन करो, अंडरस्कोर कॉमा रिस्पॉन्स, क्योंकि अपन रिस्पॉन्स में अभी भेजेंगे रिस्पॉन्स डॉट सेंड ओबीजे, ठीक है। ओबीजे मतलब ये पूरा ऑब्जेक्ट चला जाएगा, ठीक है। सेव, रन, और यहाँ पे एक रिक्वेस्ट को ऐड करो, 3 डॉट के ऊपर क्लिक करो, ऐड रिक्वेस्ट करो, यूआरएल मिलेगा, गेट ही है अभी भी, प्रोडक्ट, सेव, सेंड करोगे तो तुम्हारा डेटा आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी डेटा तुम्हें भेजना है, अगर इसको कॉपी करके मैं ब्राउजर में भी डालूंगा तो भी काम होगा अपना, ठीक है। तो कल का ही अपन ने चीज की है, अपन ने HTTP में जो चीजें करते थे वो सारे एक्सप्रेस में भी करी। कोड का क्लीननेस देखो, कोड थोड़ा क्लीन है कल से। तो तुम्हें सपोज करो तुम्हें एक नॉट फाउंड का भी बनाना है, तो यहाँ पे ऐप डॉट, अगर कोई गेट रिक्वेस्ट यूज कर रहा है स्लैश, तो तुम्हें यहाँ पे इंटू लगाना है, कल भी लगाया था। तो अगर कोई भी ये रिक्वेस्ट हिट करे रैंडम वर्ड, तो तुम्हें यहाँ पे ये मैसेज शो करना, 404 पेज नॉट फाउंड। सेव करके एक बार चेक करो इसको, CLS सर्वर रन ऑन, ठीक है। और यहाँ पे जाके यहीं पे कर दो, जैसे कि पी नाम का कुछ है नहीं, सेंड किया तो यहाँ पे एक एरर आया कि रिस्पॉन्स जोड़ो, कि यहाँ पे अपन ने रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स लिखा ही नहीं है, ठीक है। बोल रहा है रेफरेंस एरर, रिस्पॉन्स इज नॉट डिफाइंड। रिस्पॉन्स को मैंने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया था, तो अभी रिस्पॉन्स को डिफाइन किया। सेव, पेज को एक बार फिर से रन करो, CLS, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो पी नाम का कुछ है नहीं, तो 404 एरर। प्रॉब्लम देखो ना, ये पेज फाउंड नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे स्टेटस बता रहा है 200, और यहाँ पे स्टेटस बताना चाहिए था ऑब्वियसली ये वाला 404। हर किसी यहाँ पे भी बाय डिफॉल्ट आता है 200, देखो सेंड किया 200 ही आ रहा है,
यहाँ पे भी सेंड किया मैंने, 200 ही आ रहा है। इसको भी अपन चेंज कर सकते हैं। सपोज मुझे 404 लगाना है नॉट फाउंड वाले पेज पे, तो कोड में आना है, सेंड के पहले रिस्पॉन्स डॉट सेंड जो लिखा है उसके पहले एक डॉट लगा दो, और यहाँ पे लिखो स्टेटस, और यहाँ पे लिखो तुम्हें स्टेटस क्या रखना है, 404 रखना है। तो यहाँ पे तुम मेंशन कर सकते हो तुम्हारे स्टेटस को, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस ये लगा दो और मैसेज ये सेंड करो। सेव, चेक करते एक बार, और यहाँ पे जाके तुम्हें बस देखो प्रॉपर यहाँ पे शो हो रहा है 404 नॉट फाउंड। इसको भी चेंज कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी के ऊपर है। अगर चेंज करना है तो यहाँ पे लिखो, सपोज मुझे इसका चेंज करना है, यहाँ पे लिख दो 201। 201 जब भी कुछ चीज क्रिएट होती है तब यूज करते हैं। किसके लिए लिखा था, प्रोडक्ट के लिए लिखा था ना, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट। देखो स्पेलिंग प्रॉपर होनी चाहिए, नहीं तो नॉट फाउंड बताएगा। देखो 201 आ रहा है, तो ऐसे तुम स्टेटस कोड को भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे देखो ऑप्शन है, परम्स है, ऑथराइजेशन है, हेडर्स है, बॉडी है, स्क्रिप्ट है, और कुछ कुछ चीजें है। इनका अपन यूज कर सकते हैं। और ये जो तुम्हें जो टैब दिख रहा है ना, ये वाला टैब, ये सारा टैब होता है तुम्हारे नेटवर्क का। मतलब जो तुम यहाँ पे देखते हो ना, इंस्पेक्ट में नेटवर्क्स के अंदर ये जो देखते हो ना तुम, यही टैब तुम्हें यहाँ पे दिया है वो लोगों ने, कि तुम यहाँ पे चेक करो। ब्राउजर में जाने की जरूरत नहीं है, स्पेसिफिक एपीआई को चेक करने के लिए ये पोस्टमैन को बनाया है। तो तुम्हें सारी चीजें यहाँ पे मिलेगी। परम्स का यूज कैसे करना है, हेडर्स क्या होते हैं, वो सब अपन देखेंगे कि क्या करना है। तो अभी इसमें कुछ डाउट है किसी को, कि कुछ प्रॉब्लम है, अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं, बोलो, किसी को डाउट है इसमें। सर वो पोस्टमैन पोस्टमैन ओपन करने के बाद कैसा करना है सर, क्योंकि ये विंडोज पर, इस पर ब्राउजर पर रन हो रहा है, पर पोस्टमैन पर कैसा करना है स्टार्ट। वो किया, देखो ओपन किया पोस्टमैन, पोस्टमैन मैंने। हाँ पोस्टमैन को ओपन करना है सिंपल। यहाँ पे प्लस का ऑप्शन आएगा, राइट। कलेक्शन में देखो, यहाँ पे कलेक्शंस में प्लस का ऑप्शन आएगा, प्लस के ऊपर क्लिक करके पहले तो एक ब्लैंक कलेक्शन बना। ओके, ब्लैंक कलेक्शन, ओके। हाँ, ब्लैंक कलेक्शन में जाके तुम्हें ये जो फोल्डर बने ना, ये फोल्डर तुम बना सकते हो ब्लैंक कलेक्शन में क्लिक करके। तो मैंने क्लिक किया, तो नीचे उसने एक न्यू कलेक्शन बनाया, ठीक है। इसको तुम एक तो हाँ, न्यू नाम दे दो, कलेक्शन। आइदर तुम ऐसे ही रखो, चलेगा। 3 डॉट पे क्लिक करके तुम उसको रिनेम कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी का नाम लिखो, डेमो। ओके ओके। तो ऑब्वियसली यहाँ पे डेमो, देखो डेमो तो पहले से ही था, सेकंड वाला भी डेमो उसने बनाया। और इसके अंदर तुम तुम्हारे रिक्वेस्ट को ऐड करो, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके ऐड रिक्वेस्ट, और रिनेम का भी ऑप्शन नीचे है। ऐड रिक्वेस्ट करोगे तो यहाँ पे तुम्हें बाय डिफॉल्ट एक गेट रिक्वेस्ट मिलेगी, जिसके अंदर तुम चेक कर सकते हो तुम्हारे एपीआई। पर्टिकुलर फोल्डर में अगर रखोगे तो तुम्हारे लिए इजी है ढूंढना, ऐसे, ठीक है। ओके। तो बाकियों को कुछ डाउट है, रूपाली, प्रज्ञा, बोलो, हाँ किसी को सर। कुछ पूछना है इसके बारे में, बोलो। किसी को अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, नहीं तो अपन आगे बढ़ते हैं। पोस्ट रिक्वेस्ट को देखते हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट का काम क्या है। तो आगे बढ़े अपन, ठीक है। अभी पोस्ट रिक्वेस्ट को देखते हैं। पोस्ट रिक्वेस्ट का काम है क्लाइंट से डेटा सर्वर पे भेजना, ठीक है। उसको देखते हैं। ये गेट रिक्वेस्ट तो अपने को अभी समझ में आ गया कि कुछ भी रिस्पॉन्स अगर भेजना है, मैसेज वगैरह भेजना है, तो तुम गेट रिक्वेस्ट यूज करो। पोस्ट देखते हैं, गेट तो गए यहाँ पे अभी। पोस्ट रिक्वेस्ट देखते हैं, ऐप डॉट तुम्हें लिखना है पोस्ट, ठीक है। पोस्ट में भी सेम, पहला देता है पैरामीटर स्लैश, मैं यहाँ पे लेता हूँ लॉगिन, ठीक है। लॉगिन नाम का कुछ भी लिखो, फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन, इसमें भी तुम्हें पैरामीटर मिलते हैं रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। एक बार इस पोस्ट रिक्वेस्ट को चेक करके देखते हैं कि जब भी कोई भी पोस्ट रिक्वेस्ट हिट करेगा और उसमें अगर स्लैश लॉगिन हो,
तो रिस्पॉन्स में ये मैसेज दे दो, दिस इज लॉगिन पेज। सिंपल। एक बार चेक करते चल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे सर्वर को फिर से बंद करो, पोस्टमैन में जाओ, मैंने फोल्डर बनाया था एक्सप्रेस डे 1 नाम का, 3 तो मैंने बनाए थे, 3 डॉट पे क्लिक किया, ऐड रिक्वेस्ट करी, हाँ गेट मिलती है। अभी अपने को क्या रखनी है, पोस्ट रखनी है, क्योंकि पोस्ट के अंदर अपन ने स्लैश लॉगिन बना के रखा है। यूआरएल भी मिल गया हिस्ट्री में, और यहाँ पे चेक करो लॉगिन, स्पेलिंग एकदम बराबर डालो, क्या डाली थी, लॉगिन राइट, सेंड करो। तो दिस इज लॉगिन अपने को अभी मिल रहा है, मतलब अपना एपीआई प्रॉपर काम कर रहा है। पोस्ट रिक्वेस्ट का काम है डेटा भेजना, ठीक है, फ्रंट एंड से सर्वर पे डेटा भेजना। तो डेटा भेजने के 3 तरीके हैं टोटल, वो 3 तरीके अभी देखते हैं अपन, ठीक है। फर्स्ट तरीका है कि सेंड द डेटा फ्रॉम बॉडी, ठीक है, कि तुम बॉडी से डेटा भेजो। अब ये बॉडी क्या होता है, देखो, तुम अगर यहाँ पे देखोगे तो तुम्हें यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिल रही है, पैराम्स वगैरह है, जैसे हेडर्स और बॉडी है। तो तुम जो डेटा भेजोगे वो बॉडी के अंदर भेजोगे। मैं चाहता हूँ बॉडी के अंदर कैसे भेजना है, देखो बॉडी में आना है, बॉडी पे क्लिक करो, और यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे नीचे कुछ टैग्स है, रेडियो बटन है, एक नन है, फॉर्म डेटा है। अगर तुम्हें फॉर्म का डेटा भेजना है तो ये यूआरएल इनकोडेड है, इसका भी तुम यूज कर सकते हो। तुम रॉ डेटा भी भेज सकते हो, बाइनरी डेटा भी भेज सकते हो। अभी के लिए अपन रॉ डेटा भेजेंगे। रॉ डेटा भेजेंगे मतलब इस पे क्लिक करो, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, देखो अगर जब बाइनरी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं आ रहा है, पॉपअप नहीं हो रहा है। रॉ के ऊपर अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, और यहाँ पे सिलेक्शन नाम के कुछ कुछ टैग्स है। तुम टेक्स्ट से भेज सकते हो, जावास्क्रिप्ट, जेसन, एचटीएमएल, सारा कुछ भेज सकते हो। अभी के लिए अपन जेसन तरीका यूज करेंगे। बॉडी पे आके रॉ को सिलेक्ट करो, और यहाँ पे जेसन को सिलेक्ट करो, बाय डिफॉल्ट जेसन ही होता है। और तुम यहाँ पे डेटा लिख सकते हो। बेसिकली समझ के चलो, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इसके ऊपर जो ये चल रहा है पूरा टैब, ये तुम्हारा फ्रंट एंड है, ठीक है। और इसके नीचे जो चल रहा है टैब, ये तुम्हारा पकड़ के चलो सर्वर है, ये तुम्हें रिस्पॉन्स दे रहा है। फ्रंट एंड और सर्वर पकड़ के चलो, ठीक है। मतलब यहाँ से मैं डेटा भेजूंगा, और डेटा यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, तो उसको अपन भेज रहे एज ए बॉडी। बॉडी पे सिलेक्ट करना है रॉ, और जेसन को सिलेक्ट करो, और यहाँ पे लिखो तुम डेटा, तुम्हें जो भी भेजना है, जो भी तुम्हें, अभी तुमने तो जेसन सिलेक्ट किया है, तो तुम्हें यहाँ से जेसन डेटा ही भेजना पड़ेगा। जेसन डेटा कैसे भेजते हैं, करली ब्रेसेस में, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पे कीज और वैल्यू की पेयर्स में डेटा भेजना है। यूजुअली तुम कुछ भी नाम की की बना दो, तुम्हारी मर्जी है, पर डबल कोट्स में, डबल कोट्स लिखो। और मैंने यहाँ पे लिखा, सपोज मुझे यूजर नेम बनाना है, सबको दिख रहा है ना स्क्रीन, क्या मुझे इसको फॉन्ट बड़ा करना पड़ेगा, दिख रहा है ना सबको, ये यूजर नेम प्रॉपर स्पेलिंग, यूजर नेम लिखो, कोलन लिखो, और डबल कोट्स में उसके अंदर तुम्हें क्या वैल्यू स्टोर करनी है, जैसे कि सपोज मैंने करण नाम का कोई यूजर है, कॉमा करके और एक की बना दो, की का नाम मैंने रखा लोकेशन, कोलन, और लोकेशन में उसकी नेरुल ईस्ट, ठीक है, कॉमा, उसकी कुछ सैलरी वगैरह, सैलरी है, सैलरी भी डबल कोट्स में ही डालना है, सब तुम डालोगे वो डबल कोट्स में ही डालोगे। सैलरी मैंने डाल दी कुछ ऐसे, ठीक है। सारा डेटा जो तुम भेज रहे हो, कीज और वैल्यू, सारा डबल कोट्स में जाएगा, क्योंकि मैंने कल बोला था कि जो भी डेटा एपीआई के थ्रू जाता है वो एज अ स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होना चाहिए, राइट। तुमने कीज तो भेज दी स्ट्रिंग की फॉर्मेट में, और ये डेटा जेसन का मैंने सिलेक्ट किया, तो एज अ जेसन फॉर्मेट ही जाएगा, ठीक है। अभी तुम्हें क्या करना है, जब भी कोई ये एपीआई हिट करेगा फ्रंट एंड में, तो वो बॉडी के अंदर से मुझे ये वाला डेटा भेज रहा है, ठीक है, सर्वर पे। तो ये वाला डेटा मुझे कैच करना पड़ेगा ना सर्वर पे, और सर्वर का कोड अपन ने कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है। तो मुझे यहाँ पे कैच करना पड़ेगा सर्वर का सारा डेटा।
सर्वर के ऊपर जो भी डेटा आ रहा है वो सारा। तो सर्वर पे डेटा कहाँ आ रहा है? बॉडी में आ रहा है, क्योंकि जो भी फ्रंट एंड वाला जो भी है यूजर, वो एज अ बॉडी के अंदर डेटा भेज रहा है। तो मुझे यहाँ पे डेटा कैच भी बॉडी के अंदर से ही करना पड़ेगा ना। अगर यूजर भेज रहा है बॉडी से, तो कैच भी बॉडी के अंदर से करना पड़ेगा। अभी मुझे बॉडी के अंदर से डेटा चाहिए। तो देखो, मैंने कल बोला था कि जो भी अगर तुम्हें चाहिए रहेगा, सारी चीजें अगर कुछ चाहिए तो तुम रिक्वेस्ट यूज करो। तो रिक्वेस्ट को मैं यूज करूंगा अभी। तुम्हें डेटा कहाँ से चाहिए? तुम्हें डेटा जो भी चाहिए वो बॉडी से चाहिए। अगर तुम्हें डेटा चाहिए रहेगा तो बॉडी से चाहिए। बॉडी से, बॉडी के अंदर तो ये 3 डेटा प्रेजेंट है, अभी तो मैंने लिखा था। पर बॉडी के अंदर 3 डेटा है, तुम्हें तीनों में से कौन सा चाहिए? मुझे चाहिए यूजर नेम। तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो कि रिक्वेस्ट के अंदर जो बॉडी है, बॉडी के अंदर जो यूजर नेम है वो दे दो मुझे। ठीक है, स्पेलिंग मैच होनी चाहिए, यूजर नेम और ये वाली स्पेलिंग मैच होनी चाहिए, तभी वो प्रॉपर काम करेगा। क्योंकि अपन ने यहाँ पे बॉडी के अंदर लिखा था कि बॉडी के अंदर यूजर नेम नाम की की हो। तो बॉडी के अंदर अपन ने की बनाई यूजर नेम नाम की है। इसको स्टोर कर दो एक वेरिएबल के अंदर, कांस्टेंट यूजर के अंदर। ठीक है, एक बार अपन क्या करते, कंसोल पे चेक करते हैं कि यूजर नेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, सेव करो, चेक करो। अब एक प्रॉब्लम आएगी, देखो। अगर मैं यहाँ पे सेंड करूंगा रिक्वेस्ट को, तो देखो एप्लीकेशन क्रैश हुई। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एरर बता रहा है, इंटरनल सर्वर एरर है, एरर है कुछ सर्वर में। ठीक है, एक बार चेक करते हैं अपने टर्मिनल पे। देखो, कुछ एरर उसने थ्रो किया है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि टाइपो एरर है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड, रीडिंग यूजर नेम। वो जो रिक्वेस्ट अपन ने यहाँ पे लिखी थी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से यूजर नेम को ले ला, वो उसको मैच नहीं मिल रहा, मतलब वो उसको कैच नहीं कर पा रहा। कैसे कैच करेगा? क्योंकि देखो, हमेशा याद रखो, क्योंकि एक्सप्रेस जेएस है, एक्सप्रेस जेएस के अंदर कोई भी डेटा जेसन में आता है सर्वर पे, तो उसको बताना पड़ता है कि भाई मैं जो डेटा भेज रहा हूँ एज ए जेसन में है। सारा जेसन का डेटा कभी भी तुम्हारे सर्वर पे आए ना, तो उसको एक्सेप्ट करो। बाय डिफॉल्ट एक्सप्रेस जेसन डेटा को एक्सेप्ट नहीं करता। और यहाँ से तो मैं जेसन डेटा भेज रहा हूँ, जेसन डेटा की कीज ही भेज रहा हूँ। तो उसने वही एरर बताया कि वो उसको रीड नहीं कर पा रहा है। और वो अगर रीड नहीं करा तो बाय डिफॉल्ट उसको अनडिफाइंड ही मिलेगा। तो अपने को एक्सप्रेस को बताना पड़ेगा कि अगर कोई भी मेथड पे, गेट बोलो, पोस्ट बोलो, पोस्ट में अगर कोई भी यूआरएल हिट करेगा, लॉगिन वाला बोलो, रजिस्टर वाला बोलो, और उसके अंदर कोई भी जेसन डेटा भेजेगा ना, तो तुम एक्सेप्ट करो जेसन डेटा, जेसन फॉर्मेट को। तो तुम्हें टॉप पे आना है, देखो टॉप पे आना है, और यहाँ पे एक चीज लिखनी है तुम्हें। तुम्हें बताना पड़ेगा कि एक्सप्रेस तुम जेसन डेटा को एक्सेप्ट करो। तो तुम्हें यहाँ पे लिखना ऐप। ऐप क्यों? क्योंकि मैंने सब एक्सप्रेस की चीजें ऐप के अंदर स्टोर करी है। और यहाँ पे लिखना है यूज। अभी ये जो यूज है, इसका जो मीनिंग है, मैं थोड़ा अगर जब अपन मिडलवेयर सीखेंगे ना, तब मैं बताऊंगा। अभी के लिए मैं बता दूंगा कि यूज का मीनिंग है तुम मिडलवेयर ऐड कर रहे हो, बस इतना याद रखो। मिडलवेयर का एक टॉपिक अगर अपन पर्टिकुलर सीखेंगे ना, तब बता दूंगा इसका प्रॉपर मीनिंग क्या है। यहाँ पे लिखा जाता है तुम्हें किस चीज को यूज करना है। तुम्हें जेसन डेटा को यूज करना है, तो तुम्हें यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्सप्रेस डॉट जेसन। इसको ऐसे कॉल करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। अभी जो तुम्हारी एप्लीकेशन जो ऐप के अंदर स्टोर है, और जिस ऐप के थ्रू जो तुम पोस्ट रिक्वेस्ट बना रहे हो, ऐप के थ्रू तुम गेट रिक्वेस्ट बना रहे हो, इस सब के अंदर तुम अभी जेसन डेटा को एक्सेप्ट कर सकते हो। अभी के लिए अपन सेव करते हैं। इसको टॉप पे लिख के ऐसे छोड़ दोगे ना, फर्क नहीं पड़ता, टॉप पे लिखो। इसका यूज का मीनिंग समझा दूंगा मैं बाद में, जब अपन मिडलवेयर सीखेंगे तब। सर्वर को एक बार फिर से रिस्टार्ट करता हूँ, CLS और नोड सर्वर डॉट जेएस। ठीक है, ओके। और यहाँ पे आओ, फिर से रिक्वेस्ट को एड करो, और यहाँ पे देखो दिस इज लॉगिन पेज आ रहा है। अपन ने कंसोल किया था, कंसोल में देखो आ रहा है करण। यहाँ पे मैंने लिखा था कि जो भी यूजर नेम है उसको यूजर के अंदर स्टोर करो। और अभी मुझे करण नहीं चाहिए, मुझे सारा डेटा चाहिए, लोकेशन चाहिए।
तो मुझे यहाँ पे फिर से लिखना पड़ेगा कि बाय रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट एज, फिर एज को स्टोर करो कांस्टेंट एज के अंदर ही, और एक ले लो लोकेशन भी है, लोकेशन को स्टोर करो लोकेशन के अंदर। सबको एक बार कंसोल करके देखते हैं, ठीक है। अभी तीनों को मैंने कंसोल किया है यहाँ पे, जस्ट कंसोल करके देख रहे हैं अपन टेस्टिंग पर्पस। फिर से सर्वर को रिरन किया, सेंड करो, दिस इज लॉगिन पे जा रहा है और कंसोल में देखो सारा डेटा आ रहा है। एज अपनी अनडिफाइंड आ रही है, क्यों? क्योंकि अरे एज लिखा ही नहीं है, सैलरी लिखा है मैंने, तो यहाँ पे सैलरी, सैलरी CLS, और यहाँ पे सेंड। जैसे लॉगिन पे जा रहा है और सारा सैलरी को प्रिंट नहीं किया, सॉरी, एक मिनट। हाँ, ठीक है, फिर से सेंड किया रिक्वेस्ट, देखो सारा डेटा आ गया, करंट भी आ गया, सैलरी भी आ गया और लोकेशन भी आ गई। अभी देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, कोड में थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा, क्योंकि सपोज 10 डेटा मैं भेज रहा हूँ यहाँ से, कॉमा कॉमा करके 10 है और फील्ड्स, और मुझे ये 10 बार लिखना पड़ता था, ये लाइन मुझे 10 बार लिखनी पड़ती थी ऐसे। इस लाइन को तुम एक लाइन में भी लिख सकते हो। तो तुम्हें क्या करना है, डिस्ट्रक्चर करना है तुम्हारे ऑब्जेक्ट को। याद रखो तुम डेटा बॉडी से भेज रहे हो, जो तुमने जेसन में लिखा है, वो करली ब्रेसेस के अंदर है, राइट। अगर ये करली ब्रेसेस के अंदर है तो तुम करली ब्रेसेस को डिस्ट्रक्चर कर सकते हो। कैसे? तो तुम्हें ये सारी लाइन हटा दो, कंसोल लॉग की भी जरूरत नहीं है। ओके, तुम्हें लिखना है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, राइट। बॉडी के अंदर जो भी डेटा है वो एज अ ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में है, राइट। तो तुम्हें डिस्ट्रक्चर कैसे करना है पता है? क्या करो, यहाँ पे एक करली ब्रेसेस ले लो और यहाँ पे डिक्लेरेशन टाइप लगा दो कांस्टेंट। अभी क्या होगा पता है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर जो भी डेटा प्रेजेंट होगा ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, उस डेटा की जो कीज है, उस डेटा की जो कीज है उसको तुम यहाँ पे लिख सकते हो, यूजर नेम कॉमा सैलरी लोकेशन कॉमा सैलरी। इसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। इसका भी एग्जांपल मैं बता दूंगा कि कैसे करना है, कि ऑब्जेक्ट कैसा डिस्ट्रक्चर हुआ। बॉडी के अंदर ऑब्वियसली अपन ने यहाँ पे लिखा था कि भाई ऑब्जेक्ट भेज रहा हूँ, उस ऑब्जेक्ट सारा बॉडी के अंदर है। अगर मुझे सारा डेटा, अगर पर्टिकुलर मुझे सब यूजर नेम अगर चाहिए रहता तो मैं ऐसे यूजर नेम लिख के उसको एक्सेस कर लेता, पर मुझे 3 डेटा है फील्ड्स है मेरी, तो मुझे 3 बार कोड नहीं लिखना है, मैं एक ही लाइन में ऐसा लिखूंगा तो मुझे एक्सेस कर सकता हूँ उसको बेसिकली। अगर कंसोल डॉट लॉग करके देखो कि यूजर नेम लोकेशन और सैलरी, सेव, सर्वर रन हो गया और यहाँ पर सेंड करो, देखो डेटा आ गया, ठीक है। तो तुम ऐसा बॉडी को डिस्ट्रक्चर करके भी उसको प्रिंट कर सकते हो। पर यहाँ पे तुम्हें जब डिस्ट्रक्चरिंग करना है, इसके पहले जो कोड में मैंने लिखा था मैंने वेरिएबल के अंदर स्टोर किया था, और वेरिएबल जो है मेरे मर्जी का ले रहा था। यहाँ पे तुम्हें मर्जी की चीजें नहीं करनी है, ये तुम डिस्ट्रक्चर कर रहे हो, मतलब बॉडी के अंदर जो भी कीज है उसी को तुम्हें यहाँ पे लिखना है। तो स्पेलिंग एकदम प्रॉपर मैच करनी है, लोकेशन को स्पेलिंग लोकेशन ही लिखनी है जो तुमने यहाँ पे लिखी है। तो स्पेलिंग को एकदम प्रॉपर लिखो, बस वही लिखना है। डिस्ट्रक्चर अगर कब करोगे तब, कंसोल की जरूरत नहीं है अभी यहाँ पे तुम्हारी, ठीक है। रिस्पॉन्स में जाओ, तुम्हें दिस इज द लॉगिन पेज भी दिखाना है। अगर मैं इसको निकालूं, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा करली ब्रेसेस, और यहाँ पे पास कर दूंगा यूजर नेम कॉमा लोकेशन कॉमा सैलरी, ठीक है। यूजर नेम लोकेशन सैलरी सेव करी। अभी ये जो डेटा भेजा मैंने एज अ करली ब्रेसेस में भेजा है, ठीक है। अभी देखो वो शो कैसे होगा, फिर से रन किया, सेंड किया, देखो यहाँ पे नीचे कैसे शो हो रहा है एज अ ऑब्जेक्ट में, क्योंकि मैंने यहाँ पे कीज बता दी और कीज के अंदर उसकी वैल्यूज भी है। तो यहाँ पे वो अपने आप रिफ्लेक्ट कर लेगा चीजों को और यहाँ से मुझे रिस्पॉन्स दे देगा।
इसका मतलब क्या हुआ, अपन ने फ्रंट एंड से डेटा भेजा, उसको सर्वर पे लेके आए। अभी मुझे इस डेटा के साथ जो भी करना है मैं कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसको डेटाबेस में स्टोर करना है, मैं स्टोर कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर कंडीशन लगा सकता हूँ, देखो कंडीशन भी लगा सकते हैं यहाँ पे, इफ कंडीशन। इफ चेक करो, अगर उसकी जो सैलरी है वो अगर छोटी हो 10,000 से, ठीक है, 10,000 ही है ना, हाँ 10,000 से, तब तुम्हें रिस्पॉन्स कुछ अलग भेजना है। तुम रिस्पॉन्स में भेजो यूजर सैलरी लेस देन 10K, ठीक है। एल्स उसको अगर सैलरी बड़ी हुई तो रिस्पॉन्स डॉट 10K। अभी ये रिस्पॉन्स की जरूरत नहीं है, उसको मैं कट कर लेता हूँ। अभी मैंने स्पेसिफिक कंडीशन लगा के रिस्पॉन्स भेज रहा हूँ, उस हिसाब से रिस्पॉन्स रेंडर होगा तुम्हारे सर्वर पे। देखो, एप्लीकेशन को मैंने रिस्टार्ट किया, सेंड किया, यूजर सैलरी इज मोर देन 10K। अगर मैं यहाँ से 2,000 भेजू तो यूजर सैलरी इज लेस देन 10K, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पे जो भी लिखना है, तुम्हारा लॉजिक है, तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें क्या करना है डेटा के साथ। डेटा तो तुम लेके आए। डेटा भेजने का जो पहला तरीका देखा अपन ने, सेंड द डेटा फ्रॉम द बॉडी। तुम बॉडी से डेटा लेके आओ। सेकेंड तरीका भी है कि परम से लेके आओ। और एक तरीका है तुम वेरिएबल्स बनाओ क्वेरी से। क्वेरी बना के तुम डेटा भेज सकते हो। तो इसमें अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछो मुझे। बोलो रूपाली, भूषण, प्रज्ञा, किसी को डाउट है कुछ? हाँ सर। क्लियर है टॉपिक एकदम प्रॉपर? क्लियर है तभी यस बोलो, अगर नहीं है तो मैं फिर से समझा दूंगा। बोलो। सर प्लीज टेक अ स्मॉल प्रोजेक्ट, फ्रंट एंड एंड बैक एंड का फ्लो समझ नहीं आ रहा है। प्लीज टेक, ओके प्रज्ञा, अभी अपन प्रोजेक्ट नहीं बना रहे हैं, अभी जस्ट टॉपिक सीख रहे हैं, मेथड ही सीख रहे हैं। सर वो बॉडी तो है ना हाँ, हमने। क्या बोल रहे हो? तो एक्चुअली ये बॉडी से रिस्पॉन्स हमने स्टोर किया इसमें। हाँ, बॉडी का जो भी डेटा है वो अपन ने एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर किया है, जिसकी ओके। कीज वो बॉडी खुद दे रहा मेरा क्वेश्चन ऐसा था कि है। हमने हाँ। अभी जो डेटा डेटा ने पोस्टमैन में किया ना, तो हम्म। उसमें दो अगर रहेगा, मतलब अभी यूजर नेम दो रहेंगे तो हम करली ब्रैकेट दे के करते हैं। तो उसमें हम्म। से हम पर्टिकुलर ये यूजर नेम के हमें सैलरी यहाँ पर गेट करनी, मतलब हम पोस्ट कर रहे हैं ना, तो पोस्ट करनी है तो वो कैसा करेंगे? एक बार मुझे मतलब फिर से समझा दो। यूजर नेम के हिसाब से हमें सैलरी से लेना है, तो वो हो सकता है ना इधर? हाँ, यूजर हो नेम सकता है, अगर देखो अभी तक अपन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे, वो टास्क है तुम्हारा। अभी तक अपन यही देख रहे कि डेटा कैसे लेके आए। डेटा लेने के बाद तुम्हें जो भी करना है लॉजिक तुम बाद में लिख सकते हो। अभी तो अपन देख रहे हैं डेटा कैसे ले आए। इसके बाद में अपन इसके ऊपर और एक टास्क करेंगे कि अभी यूजर नेम को मुझे स्टोर भी करना पड़ेगा कहीं भी। तो अभी करण नाम का एक यूजर है, देन कोई राज नाम का यूजर होगा, उसकी सैलरी होगी। तो मुझे पर्टिकुलर सैलरी चाहिए दोनों में से, जिसकी सैलरी लार्जेस्ट हो। तो मुझे कहीं पे तो स्टोर करना पड़ेगा ना। अभी तो मेरे पास कोई डेटाबेस है नहीं, अभी अपन किसी किधर इसको स्टोर नहीं कर रहे, जस्ट शो कर रहे, व्यू कर रहे, यस यस। जैसे रिस्पॉन्स में, ऐसे। ब्राउजर में ये नहीं कर सकते ना सर ऐसा, मतलब पुट गेट? हाँ, ब्राउजर में अपन इसको नहीं कर सकते, तो उसी के लिए पोस्टमैन बनाया। और लिखोगे भी किधर बॉडी का डेटा ना, ओके। ऐसे। तो इसके लिए पोस्टमैन में अपन एपीआई को टेस्ट कर सकते हैं। किसी को डाउट है? प्रश्न, देखो प्रोजेक्ट अपन अभी तक देखो नहीं बना रहे प्रोजेक्ट का। हाँ, प्रोजेक्ट के बारे में अपन देखेंगे। अभी तो अपन टॉपिक सीख रहे हैं ना, टॉपिक थोड़ा थोड़ा सीख के बाद में मैं खुद एक प्रोजेक्ट करके बताऊंगा। देन तुम्हें फ्लो समझ में आ जाएगा, टेंशन मतलब। अभी तो अपन छोटे छोटे टॉपिक सीख रहे हैं, ठीक है।
अभी तक वो अपना वो टाइम नहीं आया कि प्रोजेक्ट पे काम करना है, ठीक है। ठीक है, बॉडी से डेटा लेके आना है वो हर एक को समझ में आ गया है कि कैसे लेके आना है, अगर ऑब्जेक्ट से डेटा भेजोगे तो। अगर सबको समझ में आया तो अपन एक छोटा और एक लेक्चर लेते हैं जिसके अंदर अपन क्वेरी से डेटा लेंगे। बताओ। बोलो रूपाली, प्रज्ञा, मिलिंद। आगे देखे ना अपन क्वेरी से। हाँ सर, ऐसा। ठीक है, क्वेरी वाला भी देखते हैं। ठीक है, क्वेरी के लिए यहाँ पे मुझे और एक रिक्वेस्ट बनानी पड़ेगी, ऐप डॉट पोस्टमैन की। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा रैंडम कोई भी लिखो, रजिस्टर मैंने लिखा, रजिस्टर कॉमा एक हैंडलर फंक्शन। इसको पहले चेक करना पड़ेगा मुझे कि चल रहा है कि नहीं। रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स डॉट सेंड करो रजिस्टर पेज। ठीक है, जस्ट चेक करो चल रहा है कि नहीं, देन तुम्हें काम करना है इसके ऊपर। रन करो। यहाँ पे तीन डॉट पे क्लिक करके ऐड रिक्वेस्ट, पोस्ट को सिलेक्ट करो, यूआरएल को लिखो, यहाँ पे लिखना रजिस्टर, स्पेलिंग प्रॉपर है ना मेरी? हाँ, सेंड करो। देखो आ गया रजिस्टर पेज तो आ गया। अभी अपने को डेटा जो भेजना है क्वेरी से भेजना है। सेंड द डेटा फ्रॉम क्वेरी। ठीक है, क्वेरी से डेटा कैसे भेजें? क्वेरी से डेटा भेजने के लिए तुम्हें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है यूआरएल में। यूआरएल में तुम क्वेश्चन मार्क लगाओ। देखो जब मैं क्वेश्चन मार्क लिखूंगा ना तब देखो एक चीज होगी, यहाँ पे परम्स नाम के फोल्डर में एक यहाँ पे टिक मार्क आ गया। अगर तुमने, अगर एग्जांपल के लिए मेरे पास कुछ है नहीं, कहाँ पे दिखाऊं? देखो यहाँ पे ये जो मीटिंग चल रही है इसका ऊपर का जो यूआरएल है, देखो यूआरएल के ऊपर जो स्टार्ट लिखा है उसके आगे क्वेश्चन मार्क लिखा है। क्वेश्चन मार्क में लिखा है फॉर्म पीडब्ल्यू इक्वल्स टू वन, कुछ डेटा भेजा है वो लोग ने, एंड पीडब्ल्यूडी इक्वल्स टू कुछ एक रैंडम स्ट्रिंग है। तो क्वेरी मतलब तुम डेटा यूआरएल से भेजोगे, इसका मतलब ही क्वेरी होता है। तो सेम यूआरएल तुम्हें यहाँ पे भी मिलता है। अगर तुम्हें क्वेरी से डेटा भेजना है सेम एज इट इज, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क था तुम्हें यहाँ पे मेंशन आउट करना है क्वेश्चन मार्क। देन तुम एक रैंडम तुम्हारा कोई भी एक की लिखो। सपोज मैंने की बना दी आईडी नाम की, आईडी नाम की या फिर नेम नाम की। नेम इक्वल्स टू मैंने लिखा नेम, सपोज मैंने लिखा कोई यश नाम का बंदा है। ठीक है, अभी मैंने डेटा जो क्वेरी में लिखा है नेम इक्वल्स टू यश, मुझे यश की लोकेशन भी लिखनी है। तो मुझे यहाँ पे एंड लिखना पड़ेगा। एंड से मैं और एक क्वेरी बना सकता हूँ, जैसे जैसे मैं ऊपर लिख रहा हूँ वैसे वैसे नीचे ये खुद से बनाते जा रहा है उसके हिसाब से। ठीक है, मैं लिखा लोकेशन नाम की होगी इक्वल्स टू, और लोकेशन होगी उसकी पनवेल। ठीक है, अभी मैंने दो क्वेरी लिखी है यहाँ पे कि नेम नाम की क्वेरी है, लोकेशन नाम की क्वेरी है। जब मैं इसके ऊपर सेंड करूंगा तो जो मेरा सर्वर है उसको प्रिंट करेगा। अभी क्या करना है अपने को, क्वेरी से डेटा लेना है। देखो बॉडी जब यूज करते थे तब रिक्वेस्ट डॉट बॉडी यूज करते थे। अभी क्वेरी से लेना है तो ऑब्वियसली कैसे लिखेंगे, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, सिंपल। रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी में जो डेटा है उसमें से तुम्हें कौन सा चाहिए, क्योंकि क्वेरी में तो दो है, एक नेम नाम की क्वेरी है, एक लोकेशन नाम की क्वेरी है। तुम्हें उसमें से कौन सा चाहिए? उसमें से मुझे चाहिए नेम। स्पेलिंग प्रॉपर लिखनी है। देखो नेम अगर यहाँ पे नेम है तो यहाँ पे भी स्पेलिंग मैच होनी चाहिए, नेम चाहिए। इसको भी स्टोर कर दो एक वेरिएबल के अंदर नेम नाम के। एक बार कंसोल करके चेक करते हैं नेम में क्या है। सेव, रिस्टार्ट, यहाँ पे सेंड करो। जस्ट सेंड करना है, रजिस्टर पेज आ गया और कंसोल में देखो यश आ गया, यश आ गया। पर तुम्हें पता है कि तुम फिर से तुम्हें ये कोड लिखना पड़ेगा, इससे अच्छा है तुम डिस्ट्रक्चर करो ना। तो तुम्हें नेम लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पे करली ब्रेसेस को मेंशन करो और कॉमा करके लिखो लोकेशन। ठीक है, नेम और लोकेशन को कंसोल किया। एज ए रिस्पॉन्स में भी भेजते हैं अपन, कॉमा करली ब्रेसेस नेम कॉमा लोकेशन। इसकी जरूरत नहीं है। सेव,
कोड को किया रहा, सेंड किया, देखो आ रहा है नेम यश और लोकेशन 15, ठीक है। तो क्वेरी को लिखने का तरीका हमेशा ऐसा होता है कि तुम क्वेश्चन मार्क मेंशन करो, ये चीज और ये चीज जो यहाँ पे चल रही है ना, सेम ही है। तो क्वेरी से अगर डेटा भेजना है तो यही तरीका है, तो कि तुम और एंड करके तुम मल्टीपल कीज बना दो तुम्हारी। एंड बना दिया मैंने, और एक एज एज भेजी 21, और एक एंड क्या भेज सकते हैं, और क्या होगा, नेम सी लोकेशन सैलरी भेजते हैं, ठीक है। सैलरी कुछ है उसकी सैलरी, एज भेजी सैलरी भेजी, यहाँ पे कॉमा करो, एज सैलरी को कैच करो, उसको एज ए रिस्पॉन्स में भी भेजो, खत्म। आ गया। तो ये सेकंड तरीका है, देखो डेटा ही आ रहा है। अभी ये जो पिछला वाला था, सेंड कर रहा हूँ, कहाँ गया वो, अच्छा मैंने ये रिस्पॉन्स दिया था, इसको एक बार, ठीक है ये रिस्पॉन्स आ रहा था, कोई बात नहीं, अभी इसको चेंज करना पड़ेगा फिर से। इसके ऊपर सेंड करूंगा, ये डेटा लेगा और यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा तुम्हारे लॉजिक के हिसाब से। इसमें भी क्या हो रहा है, डेटा ले रहा है पर अलग चीज से, क्वेरी से डेटा ले रहा है। सेंड करूंगा, रिस्पॉन्स के हिसाब से यहाँ पे मुझे रिस्पॉन्स देगा। तो तुम्हारे पास तीन तरीके हैं, यश को तुम बॉडी से भी भेजो, यश को तुम क्वेरी से भी भेजो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो डेटा भेजने के टोटल ये तरीके हैं। पर अगर क्वेरी में लिखोगे तो यहाँ पे ऐसे दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पे यूआरएल में भी दिख रहा है, मेरे को शो हो रहा है ना, तो यहाँ पे शो हो सकता है डेटा। अगर तुम बॉडी से भेजोगे तो बॉडी से डेटा नहीं दिखेगा यूजर को। तो इट्स अप टू यू कि तुम्हें क्या अप्रोच यूज करना है। अलग अलग तरीकों के लिए अलग अलग चीज यूज की जाती है, जैसे कि स्पेसिफिक चीजों के लिए क्वेरी यूज करना है, स्पेसिफिक चीजों के लिए बॉडी यूज करना है, वो मैं समझा दूंगा कि कब यूज करना है, वो बाद में, अभी तो अपन देख ही रहे हैं। तीसरा और एक तरीका है, वो अपन देखते हैं कल। कल नहीं, अभी डायरेक्ट अभी आई थिंक सो सैटरडे को ही पॉसिबल है लेक्चर लेना, ठीक है, अगले सैटरडे। तो आई थिंक तभी देख सकते हैं अपन अगला वाला। सो तो इसमें वीक किसी को कुछ डाउट है, पूछ सकते हो। नहीं सर। क्लियर है सबको, रूपाली, प्रज्ञा, मिलिंद, दीपक, Yes, sir. बोलो बोलो यार, रिप्लाई दे दो। रिप्लाई दोगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि क्लियर है कि नहीं। तो एक्चुअली जो क्यूरी में जो की वगैरह लिखा था सर आपने, एक्चुअली तो वो की के बारे में थोड़ा कंफ्यूजन है कि कुछ कुछ प्राइमरी की वगैरह ऐसा कुछ रहता है क्या, जो डेटाबेस में हम देते हैं वो इधर ऐसा कुछ नहीं है ना कि। नहीं नहीं। प्राय तुम माई स्किल को की यहाँ पे लेके आ रहे हो, माई सॉरी। स्किल वाली वो प्राइमरी की अलग होती है, ये वाली। नहीं सर, हाँ मतलब ये की वाली, मेंशन करना पड़ता है क्या उसमें? नहीं 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 नहीं, कुछ की भी, मतलब इसको की भी बोलो वेरिएबल भी बोलो चलेगा, मैं इसे समझाने के लिए बोल रहा था कि की रीजनेबल करो ओके इसको। ओके। इधर तुम वेरिएबल भी बोलो, फर्क नहीं पड़ता, कि यश स्टोर हो गया नेम नाम के वेरिएबल में, ऐसे, ठीक है। ओके ओके, वेरिएबल है। हाँ वैसे, पर क्वेश्चन मार्क से डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। तो बहुत बताओ, किसी को डाउट है, रूपाली, प्रज्ञा, पूछो डाउट कुछ होगा तो, No, sir. उसके बारे में कुछ पूछना है, बोलो बोलो। रूपाली, माइक ऑफ हो गया तुम्हारा। No, sir. ओके, प्रज्ञा तुम्हें कुछ डाउट है? प्रज्ञा तुम्हें कुछ डाउट होता, फ्रंट एंड और बैक एंड का फ्लो समझ में नहीं आ रहा उसमें, बैक एंड में तुम्हें क्या करना है, मतलब बैक एंड तो अभी अपन सीख ही रहे हैं ना, कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हो क्या तुम? एक्सप्लेन करो मुझे, क्या प्रॉब्लम क्या है।
बता। बोलो बोलो प्रज्ञा। तो मैं इसका कोड शेयर करता हूँ थोड़े टाइम में। अगला अपन लेक्चर लेंगे अगले सैटरडे को। सैटरडे संडे होगा। तो अभी अपने प्रॉपर टॉपिक चालू होंगे। तो अगली बार अपने को थर्ड तरीका देखते हैं डेटा भेजने का, जो कि परम से आता है। परम्स। एंड देन देखेंगे क्या देख सकते हैं, मिडलवेयर देखते हैं। मिडलवेयर में वो समझा दूंगा मैं ऐप डॉट यूज क्या काम करता है। मिडलवेयर के बाद अपने को मोंगोडीबी देखना पड़ेगा। एक्सप्रेस को छोड़ना पड़ेगा बीच में। फिर मोंगोडीबी थोड़ा सीख के एक्सप्रेस के अंदर मोंगोडीबी को इंटीग्रेट करके डेटाबेस पे करना पड़ेगा। देन रिएक्ट को ऐड करना पड़ेगा। देन एंडिंग में बाकी का मोंगोडीबी क्लियर कर लेंगे। जो थोड़ा बचता है जिसकी जरूरत तो प्रोजेक्ट में है ही नहीं। ठीक है। तो चलो बाय। हाँ सर, ठीक है। वो वीडियो भेज देना सर, क्योंकि इससे मुझे इतना समझ में नहीं आता है। मतलब मतलब वीडियो अब अगर रहेंगे ना तो सामने कुछ चेंजेस होते रहते हैं ना कोड में, वो मिल जाता है तो वीडियो मिला तो अच्छा रहेगा सर इसमें। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। समझ में नहीं आ रहा मतलब मुझे। नहीं नहीं, उससे इतना नहीं, मतलब चेंजेस होते रहते हैं ना सर, तो फिर वो हाँ चेंजेस हाँ देख हाँ। सकते हैं ना डायरेक्ट अपने जो फाइल पे, तो ऐसा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके ओके। ओके ठीक है सर, ठीक है, मैं थैंक यू। सर से पूछता हूँ कि क्लाउड की वीडियो कैसे शेयर करें। ठीक है, मैं बोल दूंगा भेज दूंगा। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके बाय बाय। बाय गाइस।